जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यूपीएससी के लिए क्या कोचिंग लेना जरूरी है और अगर है तो कब से लेना चाहिए। देखिए, एक बात तो पक्की है कि ना जब ये वीडियो पब्लिश होगा उस वक्त आप में से कई लोग मुझे गाली देंगे कि ये बंदा अभी भी कोचिंग को प्रमोट कर रहा है। देखो बंधु, ऐसा है कि मैं कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं जो सच्चाई वो बोल रहा हूं, पहली बात। और दूसरी बात कि हो सकता है टाइमिंग गलत हो, लेकिन टॉपिक बहुत सही है, बहुत जरूरी है। खैर, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना तकलीफ हुआ है इस घटने के बाद। देखिए, दुनिया का ना सबसे बड़ा पीड़ा क्या होता है, एक बाप के कंधे पर उसके बच्चे का अर्थी। इस पीड़ा का अंदाजा लगाना भी बहुत ही कष्टकारी है, बहुत ही कष्टदायी है। खैर, जो हुआ ये घटना, उसके बावजूद अभी भी स्थितियां सुधरी नहीं है, उस पर कुछ खास कार्रवाई नहीं हो रही, ये और भी तकलीफदेह बात है। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात, वो बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है वो केवल बच्चे नहीं थे, वो अपने घर की खुशियां थे, उम्मीद थे। वो लोग आए तो थे दिल्ली आईएएस बनने, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। और जो हुआ उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, लाइब्रेरी, जो भी इस तरीके से हो, वो उनसे सबक ले, वो उनसे इस घटना से आइडिया ले और भविष्य में ये घटना कभी ना हो इसका पूरी तरीके से प्रयास करें। और साथ ही साथ बच्चों से भी अनुरोध है, आप जो अपने मन में बैठा रखे हैं कि ना दिल्ली, पटना, बनारस, इलाहाबाद जाएंगे तभी आपका क्लियर होगा एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी या एसएससी कोई भी एग्जाम हो, ये बात बंधु बिल्कुल गलत है। अब जो टाइम पीरियड आ गया ऑनलाइन और के साथ साथ ऑफलाइन का भी, तो आप जहां भी हैं वहां से तैयारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको कहीं जाना ही हो, इस बात को जहन में बैठाइए पहले तो। दूसरी बात, इन सबों के बीच में, इन सारे घटनाओं के साथ ही साथ कई सारे लोग विरोध कर रहे हैं। करना जरूरी है, गवर्नमेंट का, सिस्टम का, सारी चीजों का, लेकिन विरोध एज ए स्टूडेंट करें, गुंडइयों की तरह नहीं करें, दंगइयों की तरह नहीं करें। कई लोग अवध ओझा सर को, विकास सर को गाली दे रहे हैं, उनके बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं। देखिए, वो मेरे भी गुरु रहे हैं और मेरे से ना जाने कितनों के गुरु रहे हैं। अब क्या आप सिंपल सा सोचो यार, क्या वो जानबूझ के ये काम को किए? क्या उनका कोई प्लानिंग था? नहीं, कुछ ना कुछ गलती हुआ। अब यहां पर बात है कि ना जो भी आरोपी है उसे सजा मिलना चाहिए, ये जरूरी बात है, लेकिन विरोध करने का तरीका कानून के दायरे में रख के कीजिए, एक सही तरीके से विरोध कीजिए और जरूर से कीजिए विरोध। आपका हक है, इस लोकतंत्र में हक है, क्योंकि जिनके बच्चे गए हैं उनके दुख, दर्द, पीड़ा को कुछ भी भरपाई नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। खैर, जो भी है, वापस टॉपिक पे आते हैं हम लोग कि क्या यूपीएससी के लिए कोचिंग लेना जरूरी है और अगर है जरूरी तो कब से लेना चाहिए। चलिए समझते हैं एक करके बातों को। देखो जी, सबसे पहली बात, आप अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो एक बात तो पक्की है कि ये सर्विस को ज्वाइन करने के बाद आप एटलीस्ट अपने जीवन का 30-40 साल तक इसी सर्विस के माध्यम से जीवन यापन कीजिएगा, इसी से मिलने वाले पैसे पर आधारित रहिएगा, है ना। आगे बढ़ने के पहले मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि ना अपना ध्यान यार जरूर से रखो, आपका जीवित रहना सबसे अधिक जरूरी है, तभी सब कुछ है। अगर आप नहीं रहे, तैयारी करते करते ही अगर आप किसी तरीके से, चाहे वो किसी भी तरीके से आपकी मृत्यु हो जाती है, जैसा भी हुई, या कई बच्चे एग्जाम नहीं निकलने पे सुसाइड कर लेते हैं, एक बात याद रखना, आपके माँ बाप की खुशी आपके अधिकारी बनने से अधिक आपके जीवित रहने पर है। इस बात को याद रखना और ध्यान में रखना। खैर, तो समझते हैं बातों को कि आप
इस सर्विस के माध्यम से ही अपने 30-40 साल, अगले 30-40 साल तक जीवन यापन करोगे, है ना। तो उसके लिए जो जरूरी है आपको करना ही होगा, सीधी सी बात है। आप सिंपल भाषा में समझो, आप किसी से प्रेम करते हो तो उसके लिए आप क्या क्या कर लेते हो, बहुत कुछ कर लेते हो, है ना, बहुत कुछ बदल देते हो, अपने आप को भी बदल देते हो। तो बस वही चीज है यहाँ पर। यूपीएससी आपकी प्रेमिका जिससे आप प्रेम करते हो, तो प्रेमिका को पाने के लिए आपको पैसे खर्च करने होते हैं, गुलाब लेना होता है, ठीक है, देना होता है। तो वैसा ही कुछ है यहाँ पर। जो भी आवश्यकता, अगर आपको लगा कि आपको मैथ्स पढ़ना है सीसेट के लिए, आपको मैथ एकदम पसंद नहीं, फिर भी आपको पढ़ना ही होगा। आपको डेटा याद रख पाना मुश्किल होता है, लेकिन एग्जाम के लिए अगर जरूरी है, उसका नेचर है, डिमांड है, तो आपको याद रखना ही होगा। आपको बैठ के लिखना पसंद नहीं है, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। तो उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि कोचिंग की आवश्यकता है तो लो, जरूर से लो, लेकिन सवाल है कि कब ले। तो देखो, सबसे पहली बात कि आपका बेसिक क्लियर हो, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। आप एनसीईआरटी कवर कर रखे हो, आपको सिलेबस अच्छे से आपका कवर हो, सिलेबस आपको अच्छे से पता हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे अच्छे से रिसर्च कर रखे हो, आप बेसिक जो बुक है जैसे लक्ष्मीकांत हो गए पॉलिटी के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम राजीव अहिर सर के द्वारा, तो इन सब को आप पढ़ रखे हो। यानी कुल मिला के देखा जाए तो पीटी लेवल की तैयारी आप कर रखे हो। तब जाकर के अगर आपको अभी भी लगता है कि कोचिंग की आवश्यकता है तो लो, आप लगे आवश्यकता नहीं है तो मत लो। हो सकता है कुछ टॉपर बोलेंगे यार हमने तो कोचिंग नहीं ली, हमने तो यार खुद प्रिपरेशन किया और कंप्लीट कर लिया, एग्जाम क्रैक कर दिए। या ये भी बोल सकते हैं कि हमने लिया है कोचिंग। हो सकता है वो झूठ भी बोल रहे हो या सच भी बोल रहे हो, वो उनकी समस्या। मुद्दा ये है हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है। उनका बैकग्राउंड क्या था, उनका गाइडेंस क्या था, उनका स्किल क्या था, उनका कैचिंग पावर क्या था, और आपका क्या है वो आपको पहचानना होगा। अगर लगे आपको कि आवश्यकता है तो लो, बिल्कुल लो। अगर लगे आवश्यकता नहीं है, खुद से कर लेंगे, खुद से करो, लेकिन हाँ एक गाइडेंस की आवश्यकता जरूर से होगी। कहते ना बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, वो गुरु कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोचिंग वाला ही हो सकता है आपके कुछ सीनियर हो या यूट्यूब वीडियो जो कुछ भी हो, लेकिन कुल मिला के एक आपको चाहिए जो आपको रास्ता दिखाए, आपको रास्ता बताए, ऑब्स्टेकल के बारे में बताए। अब फाइनली आप कोचिंग ज्वाइन किए या नहीं किए वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन यहां पर एक बात और जो कि बहुत जरूरी है, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना तो बहुत जरूरी है। भले आप कोचिंग ज्वाइन करो या ना करो, तो वो आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार देख लो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के ऑप्शन है, जो भी अच्छा लगे आपको, आपका पॉकेट जो अलाउ भी करे और जो आपको लगे कि इजीली है आपके लिए, जिसे आप इजीली कैच कर पा रहे हो, ऑब्जर्व कर पा रहे हो, उसे फिर आप ज्वाइन करो और इस तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। इसी के साथ उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बिल्कुल ही क्लियर रहा होगा, और आपका अगर कोई सजेशन है, किसी तरह के सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से हमसे पूछें, जरूर से आपको जवाब दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।